सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस CLIS इग्नू का जून 2024 का BLI 011 लाइब्रेरीज एंड इंट्रोडक्शन का ये प्रीवियस ईयर पेपर है जून 2024 का। इसमें हम प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करेंगे ही, साथ में आंसर के साथ अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने पेज नंबर भी लिखा हुआ है। पेज नंबर दरअसल ये आपकी इग्नू का जो स्टडी मटेरियल होता है उसका पेज नंबर है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी में स्टडी मटेरियल है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप इग्नू की ई ज्ञान कोश की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है, फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है अ लैडर लाइक स्ट्रक्चर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, तो स्केलर चेन इसका आंसर हो जाएगा, बाकी तीन इसके आंसर नहीं होंगे। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट कीवर्ड से उठाया गया है। कीवर्ड दरअसल हर यूनिट, जो भी आपकी बुक की यूनिट होती है जिसको चैप्टर्स कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, उन यूनिट्स के बाद आपको समरी के बाद एक कीवर्ड्स दिए होते हैं। उन्हीं कीवर्ड से डायरेक्ट इग्नू बहुत बार क्वेश्चन उठाता है। तो अगर आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो केवल आप कीवर्ड भी पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए बड़ी आसानी होगी। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ बुक ऑफ कमर्शियल अकाउंट इन विच रिकॉर्ड्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर पोस्टेड इज कॉल्ड, तो लेजर इसका आंसर हो जाएगा। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को पता भी होगा इसका आंसर, और ये वाला क्वेश्चन भी उसी से ही उठाया गया है कीवर्ड से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, SDI स्टैंड्स फॉर, तो SDI की फुल फॉर्म पूछिए डायरेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। स्पेलिंग भी आप देख के जाइए, कई बार जैसे कि डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है ऊपर क्वेश्चन में, तो कई बार गलती से लोग वो वाला लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है विच इज नॉट अ काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक इन द रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस सेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ बुक रिपेयर्ड। ये इसका पार्ट नहीं है, मतलब इसका बही खाता वो नहीं रखते रेफरेंस सेक्शन वाले, बल्कि ये जो काम है ये मेंटेनेंस सेक्शन का है, तो ये इसका पार्ट नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइजेशन फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, तो रिकॉर्ड्स को हम कैटेगराइज करते हैं तो उसको कंटेंट के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइफ स्पैन के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन के ऑफ इंफॉर्मेशन के हिसाब से कैटेगराइज कर सकते हैं, लेकिन कॉस्ट के हिसाब से कैटेगराइज कैसे करेंगे रिकॉर्ड्स को, तो वो हम नहीं करते हैं, इसी के हिसाब से हम कैटेगराइज करते हैं जो तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं। छठा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ शेल्विंग, तो शेल्विंग का इनमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो इसका प्रिंसिपल नहीं है, जो कि नो स्पेस अनफिल्ड इन ईच शेल्फ, बल्कि इसमें आंसर जो होता है जबकि हम जो करते हैं जो प्रिंसिपल है वो है लीव सम स्पेस, हम स्पेस छोड़ते हैं शेल्विंग करते टाइम पे, लेकिन इसमें लिखा है नो स्पेस अनफिल्ड इन ईच शेल्फ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, Which one of the following is not a disadvantage of stock verification, मतलब डिसएडवांटेज नहीं है यानी कि एडवांटेज है, तो एडवांटेज क्या है इनमें से, तो इनमें से जो चौथा जो ऑप्शन है वो इसका एडवांटेज है कि सिक्योरिटी अरेंजमेंट आर रिव्यूड इन लाइट ऑफ लॉस ऑफ अ बुक, मतलब हमने देखा कि भैया बुक चोरी हो रही है तो हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट का ध्यान देंगे, CCTV कैमरे का ध्यान देंगे, और जो वहाँ पे जो एम्प्लॉय होते हैं हमारे या फिर आप कहें स्टाफ रहता है हमारा, चाहे सेमी प्रोफेशनल हो नॉन प्रोफेशनल हो, तो हम उसको बोलेंगे भाई ध्यान दो बुक चोरी हो रही है लाइब्रेरीज में। आठवां क्वेश्चन, विच फाइल रिकॉर्ड ऑल डिसीजन मेड बाय कैटलॉगर्स और क्लासिफायर्स इन द लाइब्रेरी, मतलब इनमें से कौन से फाइल में हम ये रखते हैं जो भी डिसीजन कैटलॉगर्स और क्लासिफायर बना रहे हैं, तो अथॉरिटी फाइल में रखते हैं, ये भी कीवर्ड से उठाया गया क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन, अ पेज इन द बुक आइडेंटिफाइड to records the call number of book to help identify the document if back of the title page is missing is known as, मतलब अगर आप देखेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि बुक का पहला पेज फट जाता है, तो अगर आपने वहां पे कॉल नंबर लिखा है, एक्सेशन नंबर लिखा है, या कुछ भी लिखा हुआ है, कोई इन्फॉर्मेशन लिखी है, स्टैंप लगा रखी है जो आपकी लाइब्रेरी है उसकी, तो वो चोरी हो जाता है, हट जाता है या फिर फट जाता है पेज, कुछ भी हो सकता है। तो अगर वो मिस हो जाए पेज तो आप सीक्रेट पेज एक और होता है बुक के अंदर जो हम बनाते हैं जिसको सीक्रेट पेज कहते हैं, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बुक को अगर बुक का पहला पेज या फिर टाइटल पेज वगैरह फट जाता है तो भी। 10वां क्वेश्चन, बुक सप्लायर्स हु कीप इन टच विद लाइब्रेरीज टू सप्लाई बुक्स प्रॉम्प्टली आर कॉल्ड, तो जॉबर्स कहते हैं, मतलब जॉबर्स ऐसे बंदे होते हैं जिसको हम कॉल कर देंगे कभी भी कि भाई बुक चाहिए, ये वाली बुक चाहिए, तो फटाफट लेके आ जाता है, तो ये उसको जॉबर्स कहते हैं। 11वां क्वेश्चन है द टाइम्स लिटरली सप्लीमेंट, तो इज एन ये क्या चीज है, तो एक रिव्यूइंग जर्नल है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 93 पे, इस बारे में पढ़ सकते हैं आप जाके। 12वां क्वेश्चन है Who said the best reading for the largest number at the least cost, तो मेलविल ड्यूए जो हैं उन्होंने कहा था ये, तो वो आप इसमें से देख सकते हैं, डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन उठाया गया है। 13वां क्वेश्चन है अ कन्वीनियंट एंड ऑप्टिमल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स
टू अ पर्सन हैविंग अ सुपरवाइजरी पोजीशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, तो उसको स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। ये भी कीवर्ड से उठाया गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ब्रिज क्राइटेरिया इज नॉट एसोसिएटेड विथ सिलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, तो प्लेस ऑफ पब्लिकेशन से हम अगर बुक दिल्ली में पब्लिश हो या इंडिया में पब्लिश हो या पाकिस्तान में पब्लिश हो, अगर बुक अच्छी है तो हम उसको मंगा लेंगे, ये कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होता प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच मेथड ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन द मिसिंग सीरियल नंबर्स ऑफ बुक आर नोटेड सेपरेटली ऑन अ शीट, तो बुक कार्ड मेथड में ऐसा करते हैं हम कि सेपरेटली जो भी बुक मिसिंग होती है उसका सीरियल नंबर हम लिख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ISO स्टैंडर्ड इज एसोसिएटेड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट, तो सिर्फ ये जो आपको याद करना है कि ISO 15489 जो है बुक में एक ही बार दिया हुआ है आपके ये, तो आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 121 पे इस बारे में ज्यादा जानकारी है। 17वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिकॉर्ड्स एज पर देयर लाइफ स्पैन, तो डायनामिक जो है वो इसमें का पार्ट नहीं है, परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी 3 टाइप के रिकॉर्ड होते हैं लाइफ स्पैन के हिसाब से, डायनामिक रिकॉर्ड नहीं होता है। 18वां क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द ड्यू डेट स्लिप यूज्ड इन लाइब्रेरी, तो 6/4 का जो साइज होता है वो होता है ड्यू डेट स्लिप का, मतलब आपको कब बुक जो है वो वापस करनी है उसका जो उसमें जो स्लिप लगती है आपकी बुक में उसका साइज ये पूछ रहा है। बाकी 2 साइज और जानना आपके लिए जरूरी है, एक तो बुक कार्ड का साइज है जो होता है 2/2.5 या फिर 2.5/4.5, बुक के हिसाब से हम अलग अलग कार्ड होते हैं तो वो हम यूज कर सकते हैं बुक कार्ड में, और बुक पॉकेट की बात करें तो होता है 3/2.5 या फिर 5/3, ये 2 टाइप के आपके बुक पॉकेट हो सकते हैं, तो ये इसके लिए ये भी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन द अमेरिकन बुक पब्लिशिंग रिकॉर्ड पब्लिशेस फ्रॉम, मतलब वो जो अमेरिकन बुक पब्लिशिंग रिकॉर्ड्स है वो कहां से पब्लिश होता है, तो वो न्यूयॉर्क से पब्लिश होता है। अगला क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन द पैरेलल अरेंजमेंट, रिबन अरेंजमेंट एंड ब्रोकन ऑर्डर अरेंजमेंट मेथड आर यूज्ड इन लाइब्रेरी फॉर, तो शेल्विंग के मेथड हैं ये सारे, तो आप ये देख सकते हैं। ट्रू फॉल्स है, दरअसल अभी जो आपका पेपर हुआ था अभी हाल फिलहाल में दिसंबर 2024 में, उसमें आपके ये जितने भी सारे ट्रू फॉल्स हैं ये एक भी नहीं आए थे, तो आप पढ़ के चले जाइए, क्या पता आ भी जाएं और क्या पता नहीं भी आए, लेकिन इसको पढ़ के आप जरूर चले जाइए। 21वां क्वेश्चन जो दे रखा है वो है रिकॉर्ड्स आर परसीव्ड एज एन स्नैपशॉट ऑफ एन एक्शन ऑफ और एन इवेंट, तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। पेज नंबर 121 पे इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। 22वां क्वेश्चन है प्रिजर्वेशन रेयर एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी एक्टिविटी, तो ये भी ट्रू है। कार्डेक्स कार्ड इज बिगर देन कैटलॉग कार्ड, डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये जो है आपका ये लाइन जो आपके बुक में ही दी हुई है पेज नंबर 129 पे, और इसका भी आंसर ट्रू ही हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है इन स्पेशल लाइब्रेरीज द स्टाफ इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड सिलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI सर्विसेज टू यूजर्स, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, ट्रू है ये भी। 25वां क्वेश्चन जो है द मेन फंक्शन ऑफ द सर्कुलेशन सेक्शन इज द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बुक्स, तो सर्कुलेशन सेक्शन जो है वो चार्ज और डिस्चार्ज ही करता है बुक को, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 26वां क्वेश्चन है द एक्विजिशन सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप द लाइब्रेरी कलेक्शन, तो बिल्कुल सही है, एक्विजिशन सेक्शन बुक को परचेज करता है, कोई गिफ्ट बेचता है तो वो लेता है, कोई चैरिटी से बुक देता है तो वो लेता है, मतलब वो उसका काम ही यही है कि लाइब्रेरी कलेक्शन को बढ़ाए, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 27वां क्वेश्चन है लाइब्रेरी मेंटेनेंस सेक्शन ऑल्सो कीप द शेल्फ्स इन ऑर्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका The numerical counting stock verification method tells only the number of missing books but not the title of missing books, तो न्यूमेरिकल काउंटिंग आप कर रहे हैं, जैसे कि आपकी लाइब्रेरी में मान लीजिए 500 बुक है, आपने काउंट करा तो आपको ये तो पता चलेगा कि 499 बुक है, यानी कि एक बुक चोरी हो गई है, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि वो बुक कौन सी चोरी हुई है, तो इस मेथड के अंदर आपको सिर्फ मिसिंग बुक कितनी है, नंबर ऑफ मिसिंग बुक पता चलती है, लेकिन उनका टाइटल यानी कि क्या नाम था बुक का ये नहीं पता चलता, तो ये हो जाएगा 28वां क्वेश्चन का, इसका ट्रू है आंसर। 29th क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक इवैल्यूएशन हैज रिप्लेस्ड स्टॉक वेरिफिकेशन, तो ये भी इसका आंसर ट्रू है। 30th क्वेश्चन है द एकेडमिक लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ स्कूल लाइब्रेरीज, कॉलेज लाइब्रेरीज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो एकेडमिक लाइब्रेरी जो एकेडमिक से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी रिलेटेड होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 31st क्वेश्चन है एज परफॉर्म्ड बाय ड्यूरी द
बुक सिलेक्शन प्रिंसिपल्स लिस्ट 22 पॉइंट्स। दरअसल 22 पॉइंट्स नहीं है बल्कि 21 पॉइंट्स है, इसलिए ये आंसर फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन, जो कि है डिस्पोजल ऑफ वेडेड मटेरियल इज डन बाय सेग्रीगेटिंग देम इनटू 3 कैटेगरीज, रेलेगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द नीडी एंड डिस्फ्रक्शन। तो अब जो आपकी बुक वेडेड मटेरियल होता है, वेडेड मटेरियल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपकी लाइब्रेरी में काम का मटेरियल नहीं है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, 3 तरीके से आपको सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 3 तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। 33rd जो है वो है फिजिकल प्रोसेसिंग इज अबाउट मेकिंग अ बुक शेल्फ रेडी, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका, ट्रू हो जाएगा। 34th क्वेश्चन है लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स, रजिस्टर, फाइल्स एंड कार्ड स्लिप्स, बिल्कुल सही है इसका भी आंसर। अगला क्वेश्चन है 35th क्वेश्चन, लाइब्रेरी मेंटेनेंस इज टू गिव प्रोटेक्शन टू लाइब्रेरी मटेरियल्स अगेंस्ट डैमेज एंड डिटोरिएशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। अगला क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन द सेकंड कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स इज कॉल्ड नंबरल, नहीं सेकंड कैटेगरी को नहीं कहते बल्कि फर्स्ट कैटेगरी को कहते हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 37th क्वेश्चन है द कलेक्शन इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज आर बोथ होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस, तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी होती है होमोजीनियस यानी कि एक तरीके का प्रोडक्ट, होमोजीनियस मतलब सेम सिमिलर प्रोडक्ट या फिर सेम टाइप की बुक, डेप्थ में बहुत सारी बुक्स हो जाएंगी तो होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग टाइप की बुक, तो ये क्योंकि स्पेशल लाइब्रेरी में एक ही तरीके की बहुत सारी बुक्स होती हैं तो वो होमोजीनियस होती है, लेकिन यहाँ पे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज होती है इसमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों तरीके की होती है। 38th क्वेश्चन है द एक्विजिशन इज अ प्रोसेस टू एक्वायर सोर्सेस फॉर यूजर्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ट्रू, लेकिन ये जो आंसर है ये आपकी बुक के किसी पेज नंबर पे नहीं दिया हुआ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि एक्विजिशन में जो सारी बुक्स परचेज करते हैं सारे सोर्सेज, जैसे आपको पता होगा प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, टर्शरी सोर्स, तो सोर्सेज परचेज कर रहे हैं फॉर यूजर्स के लिए, लाइब्रेरी के जो यूजर्स होते हैं उनके लिए परचेज कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसका आंसर सही हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग से आप कर सकते हैं, पेज नंबर पे किसी पे लिखा हुआ नहीं है। अगला क्वेश्चन 39th क्वेश्चन, बेसिक फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस इज टू एंश्योर द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ लाइब्रेरी रिसोर्सेज ऑन स्टैक, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। 40th question, the administration section acts on the nodal point for contact with the administration of the parent body of the library, बिल्कुल सही आंसर है इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। आपके बुक के पेज नंबर 129 पे इसके बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल है। फिर इन द ब्लैंक्स आ जाएंगे। 41 क्वेश्चन जो है वो है इन डैश नॉलेज इज यूज्ड फॉर द प्रोस्पेरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल, तो नॉलेज सोसाइटी में ऐसा होता है कि इन नॉलेज सोसाइटी नॉलेज इज यूज्ड फॉर प्रोस्पेरिटी एंड वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल, पेज नंबर 18 पे इसके बारे में ज्यादा जानकारी है। 42nd पे आप देख पा रहे होंगे डैश रेफर्स टू एनी सोसाइटी वेयर नॉलेज इज द प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्स इंस्टेड ऑफ कैपिटल एंड लेबर, तो नॉलेज सोसाइटी में ये भी होता है, इसका आंसर भी हो जाएगा नॉलेज सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43rd क्वेश्चन, यूजर स्टडीज, यूजर एजुकेशन एंड डैश आर द एफर्ट्स टू पुट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज टू इफेक्टिव यूज, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी। यूजर स्टडीज, यूजर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी आर द एफर्ट्स टू पुट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स टू इफेक्टिव यूज, ये इसका आंसर हो जाएगा। 44th क्वेश्चन, डी कोहेशन, अफिनिटी एंड इंटरडिपेंडेंस विद इन अ ग्रुप आर इंटीग्रल टू फॉर्म ए और एन सोसाइटी, तो सोसाइटी इसका आंसर हो जाएगा। 45th क्वेश्चन है कार्डेक्स इन अ लाइब्रेरी इज मेनली यूज्ड बाय डैश सेक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा पीरियडिकल सेक्शन या सीरियल सेक्शन भी आप कह सकते हैं उसको, तो पीरियडिकल्स में सेक्शंस में या सीरियल सेक्शंस में बात ही एक ही है। पेज नंबर 128 पे इसके बारे में ज्यादा जानकारी अवेलेबल है। 46 क्वेश्चन, डैश सेक्शन इन लाइब्रेरी टेक्स केयर ऑफ बाइंडिंग ऑफ मटेरियल्स, तो मेंटेनेंस सेक्शन कहता है बाइंडिंग वगैरह खुल जाती है बुक्स की तो वो मेंटेन करता है। 47th क्वेश्चन, डैश इज रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम लाइब्रेरीज फॉर ऑल टाइम, मतलब हमेशा के लिए उसको हटा दिया है, तो डिस्कार्ड कर दिया है, पूरी तरह से हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48th क्वेश्चन, द बेसिक फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस इज, यह की बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेज नंबर 146 से कि द बेसिक फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस इज फर्स्ट to give a system of arrangement to resources and to maintain the arrangement in the given order, ये है दूसरा ऑप्शन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, द नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इंडिया इज लोकेटेड एट, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है ये। 50th और लास्ट क्वेश्चन है आपका, द डैश roles that libraries have come to play include the democratization of information and knowledge
and also awareness services to communities for empowerment. तो the societal roles that libraries have come to play, ये आपकी बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है पेज नंबर 16 से। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑफिशियल चैनल का जो नाम है वो है ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन, जो कि आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आज की जो डेट है आप उस पर जाके देख सकते हैं, इसकी आज की डेट है 15 मार्च है। तो 15 मार्च पे आप जाके, जैसे कि आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो 15 मार्च पे जाके आप आज का यानी कि जून 2024 का BLI 011 का जो ये पेपर है, ये पेपर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही लाइब्रेरी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड चैनल बनाया गया है। तो अगर आप लाइब्रेरी साइंस में नई नई फील्ड में उतर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपके आगे तक काम आने वाला है। और यहां तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहां तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।